गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई अपने बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, कल हमने जो वीडियो में आपको बनाया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 7 लेसन का, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमने बनाया था हुमायूं कबीर, इसके लेखक कौन है? हुमायूं कबीर। ये आपका चैप्टर का नाम है द यूनिटी, ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके लेखक हैं रिटन बाय हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। तो इनके राइटर का भी नाम याद रखना है और चैप्टर का भी नाम याद रखना है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेखक द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे? हुमायूं कबीर। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमने आप लोगों को यह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर B1 और B12 और B1 ये करा दिया था, जो पेज नंबर 70 में है। आज से हम लोगों को ये पेज नंबर 70 के बाद पेज 71, ठीक है, ये पेज 71 में जो पैराग्राफ बाकी रह गया था, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 71 से कि one ground of this adjustment is found in the spirit of toleration that has characterized Indian history throughout the age. Live and let live. बताते हैं कि इस सामंजस्य का एक आधार सहानुभूति में पाया जाता है और जिससे युगों युगों से भारतीय इतिहासों की चरित्रगत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जियो और जीने दो। ठीक है। इसके बाद से कहते हैं कि हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन इन ऑल एस्पेयर ऑफ लाइफ। जीवन में यह जीवन का यह खालीपन जो होना को यह व्यतीत करते हैं और आगे कहते हैं कि जीवन के सभी स्तरों पर भारतीयों की नीति रहा है। कभी कभी आगे बताते हैं कि sometime this has been carried so far that contrary, if not contradictory attitudes have been allowed to survive simultaneous। अब बताते हैं कि इतना ही नहीं, कभी कभी तो यह इतनी दूर तक, ठीक है, कभी कभी तो इतनी दूर तक खो जाता है कि विरोधाभासी नहीं तो विरोध प्रवृत्ति का एक ही समय अस्तित्व में रहने की स्वीकृत होती है। आगे कहते हैं कि टॉलरेंस हैड लीड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इनडिफरेंट टू द वैल्यू ऑफ लाइफ। आगे बताते हैं कि सहानुभूति ने नागरिकों के कष्ट और जीवन के मूल्य की तटस्थ पर सही स्थान को बढ़ावा दिया है और वास्तविक में हालांकि यह सद्गुण का सर्वाधिक दोष है। दिस हाउएवर इज द वर्ड्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ वर्च्यू। Such toleration is perhaps preferable to the fantastic devotion which lead to the denial and persecutions of all other values but its own। बताते हैं कि ऐसा सहानुभूति संभवतः उन्मादी भक्ति के लिए प्रेक्षण होते हैं जो स्वयं को छोड़कर अन्य सभी मूल्यों की अस्वीकृति और दमन पर भी जोर डालता है। आगे कहते हैं कि थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडिया हिस्ट्री वी देयरफॉर फाइंड ए स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी व्हिच इन्फॉर्म्स द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ बट द यूनिटी वाज नेवर ए डेड यूनिफॉर्मिटी, अ लिविंग यूनिटी नेवर इज। ये बताते हैं कि भारतीय इतिहास के संपूर्ण परिवर्तन में
हम लोग इसीलिए एक अंतर्हित एकता की भावना पाते हैं और इससे जीवन के विविध भावों को सुनिश्चित करता है। किंतु एकता कभी मृत एक रूपता नहीं होती, नहीं, जीवित एकता कभी नहीं मरती है। जो जीवित एकता है वह कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे कि एकता जो है इसे जो हम सब एक यूनिटी में बंधे हुए हैं तो ये कभी नहीं मरते हैं। इंसान आते हैं और जाते हैं और एकता बनी रहती है। जो हमारी एकता का जो रूल है हम उसे अगर निभाते हुए चले तो हमारे आने वाले पूर्वज भी, आने वाले हमारे जो भविष्य है वो भी जो है हमारे देखा देखी एकता को अपनाते हुए चलेंगे, मिलजुल कर एक साथ चलेंगे। तो अब कह रहा है कि द यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड द विटाल। एकता और सार्वजनिकता किसी संस्कृति के साथ होना चाहिए जो साथ सत्य और महत्वपूर्ण है और सत्य भी है। जो क्या होना चाहिए, एक साथ एकता को और सार्वजनिकता को, माने सब सार्वजनिक लोग को एक साथ होना चाहिए। नाउ कल्चर इज कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटिलिटी डिफाइंड। बताते हैं कि संस्कृति वैसी धारणा है जो सरलता से या एकात्मा से परिभाषित नहीं हो सकती, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे कहते हैं कि देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द इसेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर। आगे बता रहे हैं कि ऐसी कोई विशेषता या चिन्ह नहीं है जो संस्कृत के सार या मिश्रण है। इट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड और वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटालिटी। बता रहे हैं कि यदि हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता के बीच भेद करने का प्रयास करें, इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंट बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ which makes civil society possible, culture or on the other hand is resilient of such organization and expresses itself through language and art, through psychology and religion, through social habit and custom and through political institutions and economic organization। तो वही बता रहे हैं कि यह जो है भिन्नतापूर्ण महत्व और महत्ता के अनेक धागे जो कि हमारे बंधे हुए हैं, यदि हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता के बीच भेदभाव का प्रयास करते हैं तो जो नागरिक समाज को संभव बनाता है, तो दूसरी तरफ संस्कृति और ऐसे संगठन परिणाम और स्वयं के भाषा और कला के द्वारा, दर्शन और धर्म के द्वारा, सामाजिक आदतों और प्रथाओं के द्वारा और राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक संगठनों के द्वारा व्यक्त करती है। उनमें कोई अलग से संस्कृति नहीं है, किंतु सामूहिक रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति बनाने और जिसे हम संस्कृति के रूप में बखान करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट वन ऑफ द सेपरेटली कल्चर बट कल्टिवेटली दे constitute or expression of life which is describe a culture is efflorescence of civilization is the organization of society which creates the condition of culture. There can therefore be no culture without civilization, but there may be civilization which not yet developed their culture. Perhaps what is more often and case it is that the civilization people among who only a small section have achieved culture। तो ये बताते हैं कि यदि सामूहिक रूप से जीवन की अभिव्यक्ति बनाते हैं और जिसे हम संस्कृति के रूप में बखान करते हैं, संस्कृति सभ्यता और के बिना संस्कृति हो ही नहीं सकती,
किंतु सभ्यता हो सकती है जिससे अभी तक अपनी जो है हर जिसमें छोटे हिस्से के सामूहिक संस्कृति वाले लोग और मिश्रित संस्कृति वाले लोग जो है छोटे हिस्से के अभी भी शामिल है। संभवतः अक्सर ऐसी बात हो सकती है कि ऐसे सभ्य लोग जो है हमारे समाज में राष्ट्र के रूप में काम करते रहे हैं और अब भी जो सभ्य है, किंतु भारत के अतिरिक्त हमारा अभी तक ऐसा कोई राष्ट्र या प्रजाति नहीं हुई है जो अपने सभी हिस्सों और वर्गों में संस्कृति मानी जा सके। क्योंकि यहाँ बताते हैं We therefore had the race and nation are civilized except in India, but we not had the any nation race could not be rewarded and culture and the section classes here in India. Culture is almost a extensive civilization. तो यहाँ बताते हैं कि हमारा जो है जो अभी भी सभी हिस्सों और वर्गों में संस्कृति मानी जा सके, ऐसा कोई अभी तक संस्कृति सभ्यता नहीं बनी, क्योंकि यहाँ भारत में संस्कृति लगभग सभ्यता की तरह से विस्तृत है, बटा हुई है, विस्तार रूप में आई हुई है। तो ये जो है आप ध्यान देंगे कि पैराग्राफ आपका इसमें 2 और रह जा रहा है। ये 2 पैराग्राफ जो है इसमें जो है बचा हुआ है, इसको हम